गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीपीएसडी लाइव। जीपीएसडी लाइव में आपका स्वागत है। शिक्षक संबंधी सारे खबर लेकर के फिर से उपस्थित हुए हैं। आज दिनांक 22 फरवरी 2022 है। तो बहुत अच्छी अच्छी खबर भी आ रही है। तो जितने भी नवनियुक्त शिक्षक हैं उनको कितना मिलेगा वेतन, ये सारी जानकारी आपको हम देंगे। साथ ही 50,000 का जो वेतन है वो वेतन राशि कितने साल के बाद जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनका हो जाएगा। और साथ ही 1468 प्रारंभिक शिक्षकों की दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। और बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ नियुक्ति पत्र देने की बात है। अन्य खबर भी है, तो देखते हैं डिटेल्स। अगर जीपीएसडी लाइव पर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर कर दें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, जितने भी नवनियुक्त शिक्षक हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर कि प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक स्कूलों के नियोजन प्रत्येक शिक्षक वेतन नियुक्ति 2 साल तक एक समान और 2 साल के बाद मिलेगा ग्रेड पे। ऐसा जानते हैं हम लोग कि पहले साल और दूसरे साल ये प्रोबेशन का पीरियड होता है। जितने भी नवनियुक्त शिक्षक हैं चाहे वो हाई स्कूल में जाएंगे या 10+2 में जाएंगे, 1 to 5 में जाएंगे या 6 to 8 में जाएंगे, उनका जो पीरियड होता है वो प्रोबेशन का होता है। और उस समय कोई ग्रेड पे नहीं दिया जाता है, यानी 0 ग्रेड पे आपका माना जाता है। तो देख सकते हैं कि 2 साल तक कक्षा 1 से 8 तक के सभी 42,000 नए शिक्षक नियुक्त होने वाले हैं और शिक्षकों को मिलेगा 22,760 का वेतन। इसमें बता दें कि 2 साल के बाद जो है आपको कक्षा 1 से 5 तक 31,122, 6 से 10 के लिए 32,805 और 11 से 12 के लिए शिक्षकों के लिए 34,460 मिलेंगे। तो आपको बता दें यहाँ पर जो है छठे चरण के तहत राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के बहाल होने वाले 42,000 शिक्षकों के प्रतिमाह 22,760 रुपये वेतन मिलेंगे। इतना ही नहीं, राज्य के प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों के विभिन्न नियोजन इकाइयों के माध्यम से बहाल होने वाले नियोजित शिक्षक प्रतिमाह 22,760 रुपये ही वेतन मिलेंगे। 2 साल के बाद 1 से 5 तक के शिक्षक को वेतनमान वर्तमान में 31% महंगाई भत्ता, 8% मकान भत्ता, 1,000 रुपये मेडिकल भत्ता के हिसाब से 31,125 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। तो देख सकते हैं कि आपको 2 साल के बाद 1 to 5 का जो है ये स्थिति रहेगा। और इसी तरह जो है 6 से 10 के लिए जो है 32,805 रुपये मिलेंगे। और कक्षा 11 से 12 में शिक्षक के लिए 34,460 रुपये मिलेंगे। तो आज की महंगाई मकान और मेडिकल भत्ता के हिसाब से 20 साल बाद 1 से 5 तक के शिक्षक 50,950 रुपये, यानी 20 साल के बाद जो है 1 से 5 तक के शिक्षक को 50,950 रुपये, कक्षा 6 से 10 के शिक्षक को 53,800 रुपये और 11वीं और 12वीं के शिक्षक के लिए 56,460 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। ये बता दें कि यही कारण है कि सभी नियोजित शिक्षक जो हैं एक समान वेतन मिलने के कारण नियुक्त 2 साल के बाद सेवा संपुष्ट होने के बाद ग्रेड पे लागू होता है। शिक्षकों का वेतनमान 5200 से 20,200 रुपये, कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों को ग्रेड पे 2,000 रुपये एवं कक्षा 6 से 10 तक के शिक्षकों के ग्रेड पे 2,400 रुपये और कक्षा 11 से 12 के शिक्षक का ग्रेड पे 2,800 रुपये दिए जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2017 के बाद नए पे मैट्रिक्स वेतनमान 5200 से 20,000 रुपये हैं। और यहाँ पर ग्रेड पे दिया गया है एंट्री पे जो आपको 5200 रुपये हैं। और उसके बाद जो है आपको फिर देख सकते हैं कि आपको 15,380, 15,850, तीसरा में 16,330, 16,830, 17,340 और 17,860 रुपये। 2,000 ग्रेड पे होता है तो आपका 7,200। इस तरह से आपका जो है ये ग्रेड पे जो है 2,000, 2,400, 2,800 इस तरह करके ग्रेड पे दिया गया है।
जो एंट्री पे के अनुसार जो है इस तरह से दिया जाता है। और ग्रेड पे 0 हो यहाँ 5200 रुपये में, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ दिए हुए हैं। और 2000 में इस तरह से दिए हुए हैं, और ग्रेड पे 0 5200 से इस तरह से दिए हुए हैं। ये सारी चीज़ दिए हुए हैं। नोट में आपको बता दें कि यहाँ पर जो है नियोजन इकाई के नियुक्त वैसे शिक्षक जिनका नियुक्ति के बाद 2 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हो सका है, उनका ग्रेड पे 2000, कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक ग्रेड पे 2400, और कक्षा 6 से 10 के शिक्षक के लिए और ग्रेड पे 2800, कक्षा 11 से 12 के शिक्षक के लिए 2800 रुपये दिए जाते हैं। तो ये ग्रेड पे हैं। इस तरह से देख सकते हैं कि आपकी जो है सैलरी इस प्रकार से हो जाएगी। अगली खबर देखते हैं हम लोग। 8वीं तक के 1213 अभ्यर्थियों को कल मिलेगा नियुक्ति पत्र। ये खबर पटना की है। तो कई प्रमाण पत्र जांच के घेरे में है। पटना जिला शिक्षा कार्यालय स्थापना डीपीओ अरुण कुमार ने बताया कि प्राथमिक और माध्य विद्यालय के साथ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए काउंसलिंग होगी, और काउंसलिंग में कई अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र संदेह के घेरे में हैं और इस प्रकार जांच चल रही है। शिक्षक बनने का इंतजार खत्म हो गया है। एसटीईटी और टीईटी पास अभ्यर्थी 11 साल के बाद शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। इसमें पटना जिले के 1213 अभ्यर्थी हैं जो विभिन्न प्रखंडों में शिक्षक बनेंगे। पटना जिला कार्यालय की माने तो चयनित अभ्यर्थियों के लिए विद्यालय चयन और नियुक्ति पत्र 23 फरवरी को जारी होगा। चयनित अभ्यर्थी का नाम एनआईसी की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। अब अभ्यर्थी अपना नाम देखकर संबंधित प्रमुख मुख्यालय में जाकर विद्यालय चयन में शामिल होंगे, और किस प्रखंड के लिए कहां पर अभ्यर्थी का जाना है इसके लिए शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। शिक्षक नियोजन 2019-20 के अंतर्गत विद्यालय चयन की प्रक्रिया जो होगी वो प्राथमिक मध्य विद्यालय स्तर पर विद्यालय चयन के साथ पटना नगर निगम अंतर्गत स्थित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए भी विद्यालय चयन 23 फरवरी को होना है। पटना नगर निगम प्राथमिक शिक्षक निदेशक नियोजन जो है ये आपको 2019-20 में चयनित अभ्यर्थियों के लिए राजकीय कन्या मध्य विद्यालय अदालतगंज तारामंडल में विद्यालय चयन और नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसकी सूचना एनआईसी वेबसाइट पर मिलेगी। चयनित अभ्यर्थियों को 23 फरवरी को 10 से 11:30 बजे की तक उपस्थित रहना होगा। अगली खबर है आपको कि शिक्षा विभाग ने स्थलों की सूची जारी, और एनआईसी पर देख सकते हैं अभ्यर्थी 3 चरणों में होगा पूरा अभियान। तो मुजफ्फरपुर की खबर है 2431 शिक्षक अभ्यर्थियों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए हंगामा हो रहा है। ओपीडी से लेकर पैथोलॉजी तक होती रही धक्का मुक्की, और सुबह 8 बजे से रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जुटने लगी भीड़। और आपको बता दें कि सुबह 10 बजे से अभ्यर्थियों को दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। 23 फरवरी को स्कूलों और बीआरसी केंद्रों पर होगा वितरण। सोमवार को सदर अस्पताल के कई ओपीडी बाहर मेडिकल रिपोर्ट बनवाने के लिए अभ्यर्थियों की उमड़ी भीड़ है। और इस तरह से देख सकते हैं कि 23 फरवरी को स्कूल और बीआरसी केंद्रों में मिलेगा, और सुबह 10 बजे से नियुक्ति पत्र बांटने लगेगा। कुछ जगह दोपहर 1:30 बजे भी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। नियुक्ति पत्र देने के लिए सोमवार को जिला शिक्षा विभाग ने स्कूलों की सूची जारी कर दी है। 3 चरणों को मिलाकर 2431 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और कहाँ किस इकाई में मिलेगा नियुक्ति पत्र, यहाँ पर सारी चीज़ दिए हुए हैं। मुजफ्फरपुर के संबंध में है तो प्रखंड नियोजन इकाई कांटी, ऊबी हरिदासपुर, सभी पंचायत नियोजन इकाई कांटी और ऊबी मोतीपुर, इस तरह से सारी जगह का नाम दिया गया है। अगली खबर देखते हैं हम। अब जो है आपको बिहार में घर घर बटेंगे डस्टबिन, और हर वार्ड में होगा साइकिल रिक्शा। देख सकते हैं यहाँ पर कि हर वार्ड में होगा साइकिल रिक्शा, और शहर के गांव में भी घर घर गोले और सूखे कचरे के लिए डस्टबिन बांटे जाएंगे। पंचायती राज विभाग के प्रस्ताव तैयार कर लिया है, और 15वें वित्त आयोग के तहत मिली राशि से डस्टबिन बांटने की जिम्मेदारी वार्ड प्रबंधन और क्रियान्वयन समिति WIMC की होगी। साथ ही हर वार्ड में कूड़ा उठाव के लिए एक साइकिल रिक्शा ठेला खरीदी की जाएगी। यह कूड़े संग्रहण का काम करेगा, और लोहिया ग्राम स्वच्छता अभियान के तहत ग्रामीण विकास पंचायती राज
विभाग संयुक्त रूप से योजना संचालित करेगा। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि हर गांव में पंचायत स्तर पर कूड़ा संग्रहण केंद्र और साथ ही आपको स्थल का चयन किया जाना है। इसी के साथ ही हर घर में से सूखा और गीला कचरे का अलग अलग संग्रहण किया जाएगा। इसके बाद चयनित स्थल पर लाकर रखा जाएगा। इसके लिए हर एक घर वालों को 2 डस्टबिन मुहैया कराएंगे और चयनित संग्रह केंद्र पर अवशिष्ट पदार्थों का अलग अलग रखा जाएगा। कचरे के रूप में संग्रहित प्लास्टिक को सड़क के निर्माण वाली कंपनी ले जाएगी, जबकि सूखे कचरे से रिसाइकिल का उपयोग किया जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर सरकार भी चाह रही है कि कचरे का किस तरह से प्रबंधन हो, मैनेजमेंट हो। तो कचरे के रूप में संग्रहित प्लास्टिक को सड़क निर्माण वाली कंपनी ले जाएगी, जबकि सूखे कचरे रिसाइकिल कर उपयोग लाया जाएगा। घरों में बढ़ेगी स्वच्छता और ग्रामीणों को बीमारी से मुक्ति मिलेगी। बीपीआरओ बीडीओ और बीपीआरओ पर संयुक्त रूप से योजना का धरातल उतारने और अमली जामना पहनाने की जिम्मेदारी होगी। इसके लिए मुखिया के समन्वय स्थापित कर पंचायतों की बैठक कराने की जिम्मेदारी दी जाएगी। मनरेगा के तहत कचरा प्रबंधन इकाई वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट भी बनेगी। अगली खबर है, शिक्षकों के वेतन को 32 करोड़ रुपया जो है देख सकते हैं। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों को वेतन देना आदि भुगतान के लिए केंद्र से पैसा का कम मिलने के कारण राज्य की मद से सहायक अनुदान के रूप में 32 करोड़ 43 लाख की स्वीकृति और तत्कालीन में 22 करोड़ 56 लाख रुपए जारी करने की अनुमति दी गई है। देख सकते हैं। अगली खबर है आपको, सुप्रीम कोर्ट से मांग ऑफलाइन ना ली जाए। 10वीं और 12वीं परीक्षा सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गया जिसमें सभी वार्डों पर 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं ऑफलाइन कराने की मांग की गई है और इसमें सीबीएसई, आईसीएसई, एनआईओएस सभी राज्यों के बोर्ड शामिल हैं। अधिवक्ता प्रशांत पद्मावन तत्काल सुनवाई के लिए प्रधान न्यायाधीश सीजेआई एनबी रमन्ना अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया और मालूम हो कि सीबीएसई ने दूसरी टर्म में 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा 26 अप्रैल से कराने का फैसला किया है। अब आपको बता दें कि 6298 +2 स्कूल भवन निर्माण के लिए 75.30 अरब रुपए स्वीकृत किए गए हैं और सरकार ने प्राथमिक स्कूल विहीन पंचायतों में उत्क्रमित एवं नए स्थापित 3530 हाई स्कूल के भवन निर्माण के साथ पूर्व में स्वीकृत 2768 हाई स्कूल के भवन निर्माण या जिनकी निर्माण कार्य कुछ शेष रह गई है को पूरा करने के लिए 75.30 अरब रुपए राशि मंजूर की है। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल बैठक में यह प्रस्ताव स्वीकृत किया और बैठक में कुल 18 प्रस्तावों को स्वीकृति की गई। तो कोविड से लक्ष्य प्राप्ति में कठिनाई और कृषि रोड मैप में 2023 तक विस्तार, पुलिस चालकों के लिए 1255 पद पर बाह्य स्रोतों की बहाली और वर्ष 2008 में कृषि रोड मैप के माध्यम से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। 2 वर्षों में कोविड की वजह से कृषि रोड मैप लक्ष्य प्राप्ति कठिनाई और जिसकी वजह से मंत्रिमंडल कृषि रोड मैप निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 31 मार्च 2023 तक अवधि विस्तार दे दिया है और पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल को विस्तार के लिए 5 एकड़ जमीन अधिग्रहण। मंत्रिमंडल ने पाटलिपुत्र बस टर्मिनल विस्तार के लिए पटना जिले की पहाड़ी के आसपास 5 एकड़ जमीन अधिग्रहण कर फैसला किया है और जमीन अधिग्रहण करने के लिए 59.75 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। अगली खबर है आपको, ये खबर आपको बांका से है। तो जिले में प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019-20 की प्रक्रिया अब अंतिम पड़ाव पर है और यहाँ पर देख सकते हैं कि नियोजन के लिए 1468 प्रारंभिक शिक्षकों को दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। प्रखंडवार नियुक्ति पत्र प्राप्त हेतु चयनित स्थल दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर अमरपुर है, आपको बांका है, उसके बाद जो है बराहाट है, यहाँ पे कुछ बौंसी हो गया, चांदन हो गया, पुल्ली डूमर हो गया, कटोरिया हो गया, धोरैया हो गया, रजौन हो गया, शंभूगंज हो गया। ये सारी जगह हैं जहाँ पे नियुक्ति पत्र
चयन स्थल निर्धारित किए गए हैं और प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 19-20 की प्रक्रिया अंतिम पड़ाव पर है, इसलिए 1510 शिक्षक अभ्यर्थी चयन कर लिया गया है, जिसमें 1468 प्रारंभिक शिक्षक को दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। आपको बता दें कि 42 अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र संदिग्ध होने की पर नियुक्ति पत्र पर रोक लगी हुई है। ये बांका से खबर है। इस प्रकार से हर जिले का कुछ न कुछ प्रक्रिया है, समस्या है। तो 42 अभ्यर्थियों का विद्यालय अधीक्षा एवं नियुक्ति पत्र को निर्गत नहीं किए जाएंगे। आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी उपेंद्र कुमार सिंह ने जारी किया है। ऐसे संदिग्ध प्रमाण पत्र वाले चयनित अभ्यर्थियों के बांका प्रखंड को छोड़कर सभी प्रखंडों के सामने आए हैं, जिनमें सबसे अधिक अमरपुर प्रखंड से 10, धौरैया से 7 और वेलधर से 6 और बारहाट से 4 और चांदन से कटोरिया और फुल्ली डुमरू से 3, जबकि शंभूगंज और बौंसी रजौन प्रखंड के 2 चयनित अभ्यर्थी का नाम अंकित किया गया है। 30 तक सभी प्रमाण पत्रों की जांच उपरांत ही किन्हीं को चयनित का वेतन निर्गत किया जाएगा और फर्जीवाड़े में संलिप्तता पाए जाने पर अभ्यर्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई जाएगी। अगली खबर है आपको कि भोजपुरी को प्राइमरी आपको जो है शिक्षा में शामिल करने का गौर करेगा विभाग, और ये नीतीश सरकार का स्टेटमेंट है। तो भोजपुरी को प्राइमरी एजुकेशन में शामिल करने का सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग इस पर गौर करेगा और भोजपुरी सिर्फ बिहार की ही नहीं बल्कि यह यूपी झारखंड में भी बोली जाने वाली भाषा है। भोजपुरी का बड़ा एरिया इसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी रखता है और अभी झारखंड में जो हुआ है वो बहुत गलत है। जब बिहार झारखंड एक था तो यह भाषा कई जिलों में बोली जाती थी। उसी तरह मगही का भी महत्व है। आप लोग को पता होगा कि कई बार हम भोजपुरी के सम्मेलन में गए और हम अपनी मगही इलाकों के लेकिन कभी कभी भोजपुरी में भी बोलने की कोशिश किए हैं और भोजपुरी की बड़ी प्रतिष्ठा। आप जिन चीज़ों के बारे में पूछ रहे हैं शिक्षा विभाग इसको ज़रूर देखेगा और इसके लिए अलग से कुछ भी करना होगा तो हम लोग करेंगे। भाषा को महत्व मिले इसके लिए हम लोग काम करते रहेंगे। अब अटल बिहारी वाजपेयी आए थे उस समय भी हमने मैथिली भाषा के लिए कहा था और 1 महीने के अंदर उसे संविधान में की अष्टम सूची में डाल दिया था और मीटिंग में भी हमने अटल जी की कहा था कि जब वो बोल रहे थे तो हम बगल में जाकर फिर उन्हें याद दिलाएं कि हम बार बार कह रहे हैं कि भोजपुरी सिर्फ बिहार की ही भाषा नहीं, भोजपुरी यूपी में भी और झारखंड में भी है और छत्तीसगढ़ में भी कई लोग यह भाषा बोलते हैं। हम लोग यहाँ जो करना है वो तो करेंगे ही और फिर से इसे भेजेंगे। दिल्ली में प्रशांत किशोर से हुई मुलाकात के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशांत किशोर से मेरा रिश्ता आज का नहीं है, बीच में हमारी तबीयत खराब हुई थी तो वे कितनी बार फ़ोन किए थे, जब हम दिल्ली गए तो मिलने के लिए आए, इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है। तो यहाँ पे बता दें कि बिहार में कई अन्य जगहों पर मिल सकता है खान, नीतीश कुमार ने कहा। और बहुत अच्छी खबर है आपको कि जमुई में जो है आपको स्वर्ण भंडार मिलने से, बिहार को ज़्यादा रॉयल्टी मिलने से संबंधित पत्रकारों के सवाल पर जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग प्रारंभ से ही इस बार में कह रहे हैं कि जिन ऐतिहासिक स्थलों के बारे में पता चला है वहां जाकर हम लोग उसके संबंध में जानकारी लेते हैं और बिहार कई ऐसी जगह हैं जहां अन्य जगहों पर खान मिल सकता है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई बात होगी तो हम लोग क्यों नहीं चाहेंगे कि राज्य सरकार का जो लाभ मिलना चाहिए वो मिले और इसके लिए ज़रूर केंद्र सरकार को भी कहेंगे। और हम लोग तो चाहते हैं कि सब जगह के बारे में पूरी जानकारी मिले। बिहार भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया की पौराणिक जगहों में से एक है। ये बहुत कुछ समय समय पर मिलेगा। तो देख सकते हैं कि ये आपको, आप जैसा कि जानते हैं कि जमुई में जो है आपको स्वर्ण भंडार मिले हैं और इससे हमारी बिहार की जो है समृद्धि वो बढ़ेगी। अगली खबर आपको कि भारत में जो है अब 12 से 18 साल के बच्चों को मिलेगा कोरोना वैक्सीन और भारत के औषधि महानियंत्रक ने 12 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बायोलॉजिकल कोविड-19 वैक्सीन जो है को अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई है। बायोलॉजिकल ने जानकारी देते हुए कहा कि कोविड-19 के खिलाफ भारत पहले स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर वाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन कार्वैक्स को 12 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के लिए इस्तेमाल है तो भारत के दावा नियामक से आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मिल गई है। बाद
बता दें कि देश में कोरोना महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान जारी है। ऐसे में भारत सरकार पिछले साल बायोलॉजिकल ई की कॉर्बेवैक्स की मंजूरी दी थी। हालांकि आज इसे DCGI की अंतिम मंजूरी भी मिल गई है और ये टीका 12 से 18 वर्ष के लाभार्थियों को दिया जाएगा। इससे पहले देश में केवल 15 से 18 साल और उससे ऊपर के लाभार्थियों को कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। ज्ञात है कि भारत सरकार को कोवैक्स के 5 खुराक जो है आपको खरीद लिए गए हैं, खरीदने का आदेश दिए गए हैं। तो देख सकते हैं इसका नाम जो है आपको जो है ये आपको 12 से 18 साल के जो बच्चों को दिया जाएगा, इसका नाम होगा कोरवैक्स। कोरवैक्स नाम दिया गया है इसका, जिसे आदेश सरकार दे दिया गया है। कॉर्बेवैक्स जो है इसका नाम दिया गया है और 5 करोड़ खुराक की खरीद की आदेश भी दिए गए हैं कॉर्बेवैक्स की, जो 16 से यहाँ पर देख सकते हैं कि 12 से 18 साल के बच्चों को लगेगा। अगली खबर देखें, वीडियो और BO स्तर से शिक्षकों का स्थानांतरण गलत है और ये घर पलासी की है। तो नियम के खिलाफ स्थानांतरण के विरोध में एकजुट हुए शिक्षक। पलासी शनिवार को एकजुटता दिखाते हुए शिक्षक पलासी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की मिलीभगत से और बिचौलियों की मदद से शिक्षकों का स्थानांतरण नियम विरुद्ध और गलत तरीके से किया गया है। अगली खबर आपको, तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खास शिक्षक संबंधी न्यूज लेकर के और बिहार की वैकेंसी अन्य वैकेंसी लेकर के। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर भी कर दें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर दबाएं।